ओके बेटा, पिछली क्लास में हमने बात की थी विद्युत धारा के बारे में, आवेश के बारे में। चलो अभी हम बात करते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अब आपको दिख रहा है करंट को हम I से निरूपित करते थे, वैसे ही विभवांतर को हम V से निरूपित कर रहे हैं। विभवांतर को इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। कि बेसिकली है क्या, आपको पता है आपके पास कोई भी कंडक्टर होगा। लेट्स सपोज आपके सामने मैंने एक वायर रख ली है और इस वायर का एक एंड है A और दूसरा एंड है B। ठीक है, एक बिंदु A हो गया, दूसरा बिंदु B हो गया। अब एक कूलाम चार्ज को, एकांक आवेश मीन्स एक कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जब हम ले जाएंगे तो जो भी कार्य होगा ना बेटा, उसे हम विभवांतर कहते हैं। सो विभवांतर क्या है? आप बोलेंगे कार्य है। वो कार्य क्यों हो रहा है? एक कूलाम चार्ज को इधर से उधर ले जाने के लिए हो रहा है। तो आपका जो विभवांतर है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन में क्यू, कार्य बटे में आवेश। कार्य क्यों आया? क्योंकि कार्य हो रहा है। किस पे हो रहा है? एक कूलाम चार्ज की वजह से हो रहा है। उसको इधर से उधर ले जा रहे हैं, एक कूलाम चार्ज को A से B की तरफ ले जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो V का फॉर्मूला हो गया W बटे में Q। अब जैसे करंट का SI मात्रक एम्पियर था, वैसे ही विभवांतर का SI मात्रक आपका जो है वो वोल्ट है। अब आप बोलेंगे मैम विभवांतर को V से निरूपित कर रहे हैं और वोल्ट को भी V से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, आपको एक ही याद करना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे करंट के लिए, विद्युत धारा के लिए I था, लेकिन उसका SI मात्रक A एम्पियर था, है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट कब होगा भाई? जब 1 जूल कार्य होगा। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। मैंने बोला 1 वोल्ट कब होगा? आपने बोला मैम अगर 1 जूल, जूल पता है ना वर्क का, कार्य का SI मात्रक होता है। जब 1 जूल कार्य होगा एक कूलाम चार्ज को इधर से उधर ले जाने में, तब 1 बटे में 1 एक ही आएगा। तो 1 वोल्ट कब आएगा? 1 वोल्ट आपका कब आएगा? जब 1 जूल कार्य होगा एक कूलाम को इधर से उधर ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में। सो जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो आपका विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो विभवांतर 1 वोल्ट कब कहलाता है? जब 1 जूल कार्य होता है 1 कूलाम आवेश को इधर से उधर ले जाने के लिए। अब जैसे करंट को हम मेज़र कर रहे थे एमीटर से, वैसे ही क्या हम विभवांतर को भी माप सकते हैं? हाँ, विभवांतर को मापने के लिए बेटा हमारे पास वोल्ट मीटर है। तो विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। देखो, एमीटर का कम होता था, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और इसे हमेशा हम पैरेलल में रखते हैं। पैरेलल मतलब कि पार्श्व क्रम। पैरेलल कैसे होता है बेटा? ये पैरेलल है एक दूसरे के नीचे। और श्रेणी क्रम कैसे होता था? श्रेणी क्रम सीरीज़, ये रहा फिर ये रहा। ठीक है, ये सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस में आ गए। तो सीरीज़ एंड पैरेलल आपको याद रहना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कौन है और पार्श्व क्रम में कौन है। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम में होता है और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। और वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है? V, एक सर्कल एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। एमीटर का क्या था? A, सर्कल एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। दैट्स इट। ठीक है, अब सेल यहाँ पर एक है, ये आपने सुना ही हुआ है सेल। ये एक सरल सी युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखती है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट उत्पन्न हो रहा है। मुझे बताओ, ये जो कार्य हो रहा है इस 1 कूलाम चार्ज को इधर से उधर ले जाने में, इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से ही तो करंट आपकी किसी भी कंडक्टर में जनरेट हो रहा है। सो बड़ा सिंपल सा है ना। विभवांतर की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। विभवांतर नहीं है तो विद्युत धारा भी नहीं है। और हमेशा जो मूवमेंट होता है ना बेटा, वो हाई से लो की तरफ ही होता है। ये जो चार्जेस हैं, अब आप मुझसे कहेंगे कि मैम A से B की तरफ ही चार्ज जाएगा, B से A की तरफ भी जा सकता है क्या? ये बड़ा डिपेंड करता है चार्ज किस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, चार्ज अगर आपका इस तरफ ज़्यादा है तो A से B की तरफ मूवमेंट होगा, और B की तरफ चार्ज ज़्यादा होता है तो B से A की तरफ मूवमेंट होता है। दैट्स इट। ज़्यादा से कम की तरफ होगा ऑलवेज। ठीक है, अब ये कुछ बेटा प्रतीक है। विद्युत सेल का प्रतीक क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस। जो बड़ी सी आपको डंडी दिखाई दे रही है प्लस वाली और छोटी वाली माइनस वाली। अब ऐसे ही 1 सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल,
ये 3 सेल या 4 सेल मिलकर जो हैं ये क्या बनाते हैं, बैटरी। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक सेल है तो बैटरी, ठीक है। अब प्लग, कुंजी या स्विच, स्विच अगर आपका खुला हुआ है तो कैसे होता है, ओपन है तो कोई डॉट नहीं आता, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस और बीच में ओपन ब्रैकेट है। वहीं अगर मैं बंद स्विच बोलूँ तो आपका बीच में एक डॉट आ जाएगा। अब ध्यान रखना, अगर स्विच बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्विच ऑफ है, बंद होने का मतलब सर्किट आपका पूरा हुआ, सर्किट आपका पूरा है। और यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि स्विच आपने खोल रखा है, इनकम्प्लीट सर्किट। और अगर ये बिंदु लग गई, अगर स्विच बंद हो रखा है तो फिर सर्किट कंप्लीट है। कहीं पे 2 तार जुड़ रही हैं, एक तार ये रही, एक तार ये रही, एक डॉट दिखा दिया, 2 तार जुड़ गई। एक तार ये रही, एक तार इसके ऊपर से जा रही है पर वो जुड़ी नहीं है, जॉइंट नहीं है, तो तार की क्रॉसिंग को ऐसे दिखाते हैं। बल्ब को तो आपको पता ही है कैसे दिखाया जाता है, या तो आप ऐसे बना दो, ठीक है, या फिर बल्ब बना ही दो। प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध जो होता है उसको हम लोग ऐसे जिगजैग लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। और प्रतिरोधक बेसिकली, और एमीटर को ए और वोल्ट मीटर को वी। अब धारा नियंत्रक परिवर्ती प्रतिरोधक को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इसको मैं बाद में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे ओम का नियम और एक बार और प्रतीक जो है ये इन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा।